बहुत उलमा को देखा करें तो खुश होकर बोला करें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि ये वो उलमा हैं, हुफ्फाज और कुर्रा हैं कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आया है, वाह वाह वाह, क्या बात। इनकी जियारत करें, मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त करें। मैं अर्ज कर रहा था कि प्यारे नबी की बारगाह में हमने दुरूद सलाम पेश किया, और ये दुरूद शरीफ धिमरी वालों, ये वो अमल है, प्यारा अमल, महबूब अमल, बेमिसाल अमल, बेनजीर अमल, लाजवाब अमल। माशाअल्लाह। क्या आला हजरत फरमाते, काबे के बदरुद तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। माँ बहनों से भी गुजारिश है, प्यारी माँ बहनों से, कि आप भी चंद खवातीन एक मकाम पे अगर बैठ जाएं, अपने घर पे या किसी के यहाँ दावत में गई हैं या शादी में गई हैं, 10-20 हैं, 20-25 हैं और सब खवातीन हैं, तो गुजारिश यही करूंगा कि वहां जाकर एक दूसरे की चुगली ना करें, क्या बात, गीबत ना करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बहुत खूब माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है दुरूद शरीफ और ये वो अमल है। तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान पाक में फरमाया, अकीमुस्सलाह, ओ लोगों नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। लेकिन अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया, वातुज़ ज़कात, मालों की ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता, ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है, साहिब इस्तिताअत हज करे, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तो रोजे का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ताला रोजा नहीं रखता। नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता। रोजे का हुक्म दिया, अल्लाह रोजे नहीं रखता। ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने हज का हुक्म दिया, खुद अल्लाह ताला हज नहीं करता। लेकिन जब दुरूद शरीफ की बात आई, दुरूद शरीफ की बात आई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, के बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पर दुरूद का नजराना पेश करते हैं। ईमान वालों, तुम भी नबी करीम पे दुरूद का नजराना पेश किया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, सरज़मीने धिमरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए। है क्या बात है। मैं जमीन को आसमान से मिला रहा हूँ, इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। आप दोनों होठों को आपस में मिलाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। चलो जमीन को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह क्या बात। अभी तो बहुत खूब। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महीना रुखसत होने ही वाला है, और इस महीने में रात में भी तकरीर, दिन में भी तकरीर, माशाअल्लाह, रोज तकरीर, कभी कभी रात में 2-2 तकरीर, कभी कभी रात में 2 तकरीर, दिन में 1 तकरीर, 24 घंटे में 3-3 तकरीरें, यानी रात में जिक्रुल्लाह, दिन में जिक्रुल्लाह, हर दिन जिक्रुल्लाह।
जी हर हफ्ते जिक्रुल्लाह, हर शब जिक्रुल्लाह। तो इस जिक्र की कसरत की वजह से आवाज मेरी कुछ भारी हो गई है। इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता बहाल हो जाएगी। एक बार मोहब्बत से आप अपनी आवाज भारी करें और जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ वो अमल है। अब तवज्जो चाहूंगा, मशाइख फरमाते हैं, हजरत जफर बज़मी साहब मालूमात में इजाफा फरमाइए। मशाइख फरमाते हैं, फुक़हा फरमाते हैं कि नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, रोजे कबूल हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं, हज कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, ज़कात कबूल हुई कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाए मुस्तफा कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला मक्की। नारे तकबीर। जब जब मुस्तफा की बारगाह में हम दुरूद का नजराना पेश करते हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हर सुन्नी का यही अकीदा है, बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाथों को उठा लो, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है दुरूद शरीफ। कम से कम ये दुरूद शरीफ याद कर ले, माँ बहने आप भी याद कर ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ज्यादा से ज्यादा प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका के सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला है। क्या बात है। हजरत अबू दरदा आका की बारगाह में हाजिर है। आका ने फरमाया, ओ अबू दरदा अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा। ओ अबू दरदा जब जुमा का दिन आया करे तो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। सुभान अल्लाह। खुश होकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, जुमा का वो दिन मुबारक दिन के जिसमें फरिश्ते हाजिर होते और वो फरिश्ते दुरूद शरीफ का नजराना मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं। अब सहाबी ने पूछा, यही बात काबिले गौर है, सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, व बादल मौती या रसूल अल्लाह। सहाबी ने पूछा, आका क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करें? आपके वसाल के बाद भी आप पे दुरूद पेश करें? आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत आएगी। मुस्तफ़ा के लिए भी मौत एक लम्हे के लिए आई, मुस्तफ़ा पे तारी हुई, लेकिन अंबिया को भी अजल आनी है। हाँ इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। बेशक, क्या बात। सहाबी ने पूछा, आका क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूं? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क, कि बेशक अल्लाह ताला ने जमीनों पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते, उन्हें रिज्क दिया जाता है, उन्हें रिज्क दिया जाता है। जरा मेरे जुमले पे तवज्जो करें, ये तो मेरे मुस्तफा की हयात की बात है। अरे मुस्तफा की शान तो ये है कि अगर गुलाम मुस्तफा
मुस्तफा मुस्तफा पर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते फी सबीलिल्लाह जामे शहादत नोश कर ले तो गुलाम मुस्तफा भी मुस्तफा के सदक़े में जिंदा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? अरे जब गुलाम मुस्तफा की हयात का आलम यह है तो हमारे नबी की हयात इस शान से बोलो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत, सरजमीने धिमरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, क्या बात है। उन पर दुरूद जिनको हजर, हजर का माना पत्थर, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। आए है। और एक शेर बिल्कुल आपकी तफहीम के मुताबिक, इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। आए है, बहुत खूब। पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। बेशक। और आप इजाजत दें तो एक हदीस शरीफ सुना दूं। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मक्का फ़खरजना फ़ी बाज़ि नवाहिया फ़मस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह क्या बात। दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, जनाबे हैदर, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फ़िकार, दुलदुल सवार, हजरत अली इब्न अबी तालिब फरमाते कुन्तु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मक्का, मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था। हजरत अली फरमाते मैं था। अब तफरीह के लिए निकल गए मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में प्यारे नबी के साथ। अल्लाह अल्लाह वो तफरीह कितनी प्यारी थी, निराली थी, बेमिसाल थी, नूरानी थी, इरफानी थी कि आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आए है क्या बात है। आगे आगे सैयद अबरार, आए है, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आए है क्या बात है, माशाअल्लाह। आगे आगे अनीसे बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुशा, आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेरे खुदा, बहुत खूब माशाअल्लाह। आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली हजरत अली। आए है बहुत खूब माशाअल्लाह। क्या हाथों को उठाकर बोलो या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। आए है क्या बात है, वाह वाह। हजरत अली फरमाते, यही बात काबिल गौर है, फरमाते फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मेरे आका पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर प्यारे आका दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया
फरमाया अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, वाह क्या बात है। हर शय नजराने सलाम पेश करती है, बोलो हर शय, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। हर शय सलाम पेश करती है। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम, तवज्जो चाहूंगा, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम फरमाते हैं कि मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ से बाहर निकला, वाह क्या बात है। तो एक हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था, धूप में सो रहा था। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम फरमाते हैं कि जब आका उधर से गुजर रहे थे तो हिरनी बोली, मुंह खोली। तवज्जो, हर शय नबी को जानती है, उस सरकार की बारगाह में सलाम पेश करती है। हिरनी बोली अगिस्नी या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मैं उर्दू शेर के जरिए तर्जमा करता हूं। हिरनी बोली नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। हिरनी बोली या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरे हमीम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। वाह क्या बात। हिरनी बोली ओ प्यारे नबी आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, मशरिक वालों के लिए रहमत, मगरिब वालों के लिए रहमत, शिमाल जुनूब वालों के लिए रहमत। ओ प्यारे हबीब मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, हैवानात के लिए रहमत, नबातात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, कुल कायनात के लिए रहमत। और रहमतुल लिल आलमीन, जब आपकी रहमत जोश में आ जाए तो कैफियत ये होती है, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह क्या बात है। हिरनी बोली, हिरनी बोली या रसूल अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। क्या बात है। माँ औलाद से कितनी मोहब्बत फरमाती है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जानवर है लेकिन वो माँ है, माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, सुभान अल्लाह। कि उनकी मोहब्बत लाजवाब होती है, बेमिसाल होती है। तभी तो मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। तो माँ बेमिसाल, माँ लाजवाब, माँ की तरह मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। लिहाजा नौजवानों, शादी से पहले भी माँ बाप से मोहब्बत करो और शादी के बाद भी माँ बाप से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। बल्कि
बल्कि मैं तो समझता हूँ कि शादी के बाद माँ बाप से जो मोहब्बत है वो डबल हो जानी चाहिए, मोहब्बत में इजाफा हो जानी चाहिए। बोलो, मोहब्बत बढ़ जानी चाहिए। इसलिए कि जो दुल्हन तुम्हें मिली है, जो बीवी तुम्हें मिली है ना, वो माँ बाप के सदक़े में मिली है, माँ बाप के सदक़े में मिली है। अगर माँ बाप का वसीला ना होता और माँ बाप ने ये सदका अता न किया होता तो सांड की तरह घूम रहे होते। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक हक बात है। बोलो, आवारा जानवरों की तरह घूम रहे होते जी। तो जो दुल्हन तुम्हें माँ बाप के सदक़े में मिली वो अल्लाह की नेमत है, जिससे तुम्हें करार मिला, सुकून मिला, राहत मिली, आंखों को ठंडक मिली। जब ये नेमत माँ बाप के सदक़े में मिली तो शादी के बाद माँ बाप से मोहब्बत और ज्यादा हो जानी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात जी। हक है। माँ और बाप दोनों बेमिसाल, माँ भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल। इजाजत दे तो तुम्हें एक हदीस शरीफ सुना जी। सुना दूं? जी। तो बोल दो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपनी अपनी माँ की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो माँ के एक हदीस शरीफ याद आई, मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह, क्या बात है, क्या अंदाज है, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या अंदाज है। दुरूद शरीफ पेश कर लें। सल्लल्लाहु सय्यदना। अरे क्या मामला है, सीधे बैठो, रिजवान इन्हें बिठा लो, सही से सबको बिठा लो, इनको औरतों को बिठा दो। क्या चीज है वहां है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो बीमार हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि। अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। कोई बीमार है, अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा दे। आमीन। मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। आमीन। ठीक है, इधर जगह भी तो नहीं है। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक सुकून और मोहब्बत का और अदब का माहौल बना लीजिए। थोड़ी देर और मैं खिदमत करूंगा, समात फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्ली सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपका भी ये वक्त बहुत कीमती है, उलमाए किराम का भी ये वक्त बहुत कीमती है और बिल्कुल कीमती वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि माँ से मोहब्बत करो, वालिद से मोहब्बत करो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए, किसके साथ अच्छा सुलूक किया जाए, वो कौन है? या रसूल अल्लाह बताइए। आपका कौल कौले आखिर है, आपका फैसला कौले फैसल है। ओ प्यारे आका, आप बोलेंगे तो ये कानून बन जाएगा और आका आप जब फरमा देंगे तो है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आका आप बता दे वो कौन है? तो आका ने फरमाया सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? ये सवाल है तुम्हारा। हाँ आका बताइए कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, फुप्पू है, फूफा है,
मामू है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, सास है, ससुर है, कौन है? इमाम है, उस्ताद है, पीर है, कौन है? कौन है? तो आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माँ की मोहब्बत में जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। वालिद की मोहब्बत में जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला माँ अगर नाराज है, वालिद अगर नाराज है और आप जा रहे हैं पीर साहब के पास, तो फैज नहीं मिलेगा पीर साहब का, फैज नहीं मिलेगा पीर साहब का। पीर साहब भी कहेंगे जा पहले माँ बाप को राजी कर। अरे बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी, बाप नाराज तो अल्लाह ताला नाराज। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, सर ज़मीने धिमरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ। सहाबी ने पूछा का फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा का फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सुभान अल्लाह। साहबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। इस हदीस शरीफ में माँ का 3 बार जिक्र हुआ, 3 बार, और माँ की मेहनत, मशक्कत, मोहब्बत। 9 महीने तक जो खूने जिगर बच्चे को पिलाती है, वलादत के वक्त जो हयातो ममात के दरमियान होती है, और बच्चे की वलादत के बाद उस बच्चे की जो गर्मी हो के सर्दी माँ खिदमत करती है। अगर इन तमाम शफ़क़तों, मेहनतों, मशक्क़तों को सामने रखोगे तो आप भी नतीजा निकाल लोगे कि बाप की बनिस्बत यहाँ पर माँ की 3 गुनी ज्यादा खिदमत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह जी, हक जी। इसीलिए आका ने 3 बार फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। अच्छा, एक शेर मेरा अपना शेर है, जाती शेर पेश कर रहा हूँ, जरा मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह तो पेश कर दूं। सुभान अल्लाह। कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ चले ए नौजवान? देख रहे लोग के तकरीर का कोई असर ही नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन तकरीर का असर देखें, ऐसा लग रहा है कि घर जाएगा, माँ की खिदमत करेगा, माँ का चेहरा देखे, एकदम अभी बेकरार है। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि तकरीर मुअस्सिर नहीं होती? अरे तकरीर का असर तो हाथों हाथ जाहिर हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो माँ अजमत वाली, माँ मोहब्बत वाली, देखिए माँ की अजमत तो मोहब्बत। चीन में सदियों पहले जलजला आया, जलजला, लाखों लोग मर गए। मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश।
जब मलबा हटाया जाने लगा तो कई टन मलबों के अंदर एक खातून और एक बच्चा, इस हालत में दोनों पाए गए कि एक छत यूं गिरी कि दो दीवारों के दरमियान मुअल्लक रह गई। कोने में खातून थी और बच्चा था। डॉक्टरों ने गशी बेहोशी की हालत में निकाला और जब इलाज शुरू हुआ अस्पताल में तो खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा उस खातून की उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने पूछा ओ खातून ये उंगलियां कैसे जख्मी हो गई? तो बोली वो माँ कि मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा, लेकिन मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं अपनी भूख सब करके मजबूर थी। लेकिन जब मेरे सीने में दूध न रहा तो मैं सोचने लगी कि बेटे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी, ग़िज़ा का इंतजाम कैसे करूंगी। तो मैं सोचने लगी अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मेरे शरीर में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखने की कोशिश करूंगी। जब ये रोने लगा तो मैं दांतों से उंगली काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसके पेट में ताजा खून पहुंचा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, बेटे के मुंह में डाल दी, वो खून चूसता रहा। तीसरी उंगली काटी, वो खून चूसता रहा। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आप लोगों की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, दोबारा जिंदगी मिली है, हमें दोबारा जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ की अजमत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये वो माँ है जो अपने बच्चों को अपना खून भी पिला देती है और 9 महीने तक पेट में रखकर यकीनन वो खून नहीं होता है जो दूध की शक्ल में होता है, जो खूने जिगर है, जो माँ अपने बच्चे को पिलाकर उसकी परवरिश करती है। यही वो माँ की कुर्बानी है कि मुस्तफा ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, सर जमीने धिमरी, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या शान बयान की है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक नारा मैं लगाता हूँ, आप लोग हाथों को उठाकर जवाब देंगे और सब कहेंगे करते रहेंगे। क्या बोलिए? माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी से पहले भी मोहब्बत हो, शादी के बाद तो मोहब्बत में और इजाफा होनी चाहिए। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को उम्र तवील अता फरमाए। जिनके वालिदैन या वालिद या वालदा दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। वाली मुझे एक शेर याद आया कि दौलत न काम आई वफा काम आ गई, दौलत न काम आई वफा काम आ गई, महबूब किबरिया की सना काम आ गई, सना काम आ गई, सना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी मौत आना तू शहरे रसूल में, शहरे रसूल में। ऐ मेरी मौत आना तू शहरे रसूल में, ताकि मैं कह सकूं कि क़ज़ा काम आ गई,
क़ज़ा काम आ गई, क़ज़ा काम आ गई। सुभान अल्लाह, क्या बात अच्छा, है। एक शेर और है काबिले गौर है, मैं कमेटी के सारे मुंतज़मीन की तरफ से पेश कर रहा हूँ। मतलूब साहब और मुजाहिद साहब और आजम साहब और आसिफ भाई नदीम मियां, सुभान अल्लाह, ये सब वो हैं कि वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमान। एक शेर और पेश कर रहा हूं ताकि मैं कह सकूं कि क़ज़ा काम आ गई। ये शेर तख्ते दिल पे लिख लेना। मैं मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम सुभान अल्लाह, काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। मफहूम कुछ हद तक मिलता जुलता है, शेर में तरमीम है। दुश्वार दोबारा, जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, मैं मुब्तला हुआ मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, अल्लाह सुभान। एक बार और, जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, ये यकीनन आप अपने हादसों को याद करें जिन हादसों से अल्लाह ताला ने आपको बचाया है। अल्लाह अल्लाह, ये माँ की दुआ की ही बरकत है। मैं मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम काम आ गई, दुआ काम आ गई। आपको मजीद राहत मिलेगी। शेर में तरमीम में मफहूम कुछ हद तक वही है कि दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत, दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, हर एक कदम पे माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। हर आशिक़ रसूल कहेगा ये हश्र में, कहेगा ये हश्र में, हर आशिक़ रसूल कहेगा ये हश्र में, दामन मुस्तफा की हवा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तुम अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला, माँ से मोहब्बत करे, दोनों लाजवाब, दोनों बेमिसाल अहद रसूल है। एक सहाबी ने कसम खाई
कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। मन्नत देखे, मन्नत। अब काम हो गया तो सहाबी परेशान कि अभी तो मैं जिंदा हूं, क्या करूं क्या करूं। आ गए प्यारे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह इस तरह से कसम खाई है आका, कसम कैसे उतारूं, मन्नत कैसे पूरी करूं। अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब जन्नत में दाखिला होगा और कब मैं चौखट को चूमूंगा। सरकार में परेशान हो तो आका ने फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना, सुभान अल्लाह, और तसव्वुर कर लेना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। क्या माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर कर लेना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो। वाह क्या बात है, बहुत खूब। माँ बाप का इंतकाल हो चुका है तो आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या अंदाज है, माशाल्लाह। उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं, उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं। तो फरमाया घर चले जाओ, दो लकीर खींच लेना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना। बाप की लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ की लकीर की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। ओ धिमरी वालों, ओ रामपुर वालों, माँ भी अजमत वाली, वालिद भी अजमत वाला, माँ भी बरकत वाली, वालिद भी बरकत वाला, ये दोनों बेमिसाल, ये दोनों लाजवाब। और जिन घरों में ये दोनों होते हैं उन घरों में रहमत और बरकत की बारिश होती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाल्लाह। पूछो जी, उनसे पूछो जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका, वो घर आते बेकरार होते और जब मिलने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है, और बेटा जब बेकरार होता है तो ईसाले सवाब की गर्ज से तसल्ली व तशफ़ी के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। कब्रिस्तान वो लोग खुश नसीब है, किस्मत के सिकंदर है जिनके माँ बाप जिंदा है। इस उन्वान पे बहुत लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन मौजू मेरा कुछ और है, इसलिए गुफ्तगू को ये कहकर रोक रहा हूँ कि तुम अगर अपने वालिदैन की खिदमत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। तुम फरमा बरदार, तुम्हारी औलाद भी फरमा बरदार। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है, बहुत अच्छा, अल्लाह तौफीक दे। तो हिरनी बोली या रसूल अल्लाह मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। ये माँ है लेकिन बच्चों से कितनी मोहब्बत है, जानवर है जानवर। आका ने इजाजत दी, हिरनी चली, शिकारी उठकर बैठा, और शिकारी उठकर बैठा तो बोला आप कौन है? आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, आपने मेरी तमाम तर मशक्कत को जाय कर दिया, आपने हिरनी को आजाद कर दिया, आप कौन है? अराबी ने मेरे नबी को पहली बार देखा था, ये पहला इत्तेफाक था जो आका को अराबी ने देखा था, लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा था ये आने वाली जात कैसी बेमिसाल जात है कि पेशानी लाजवाब, आंखें लाजवाब, तबस्सुम लाजवाब, हर अदा लाजवाब। वो हैरत और इस्तेजाब की हालत में था, लेकिन कह रहा था आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। आका ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, हिरनी अपने बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात आएगी। अराबी बोला कमान से निकले वो तीर कभी वापस नहीं आता। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती, ये नजरी बात, नजरी यानी हिरनी खुद चलकर मरने आएगी, खुद मरने आएगी।
ये बात मेरी समझ में नहीं आती। नहीं आएगी, आका ने फरमाया आएगी, बोला नहीं आएगी, फरमाया आका ने आएगी। आराबी बोला नहीं आएगी, मुस्तफा ने फरमाया आराबी हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। जरूर आएगी, जरूर आएगी, हिरनी आएगी। तो बोला वो आ गई तो मैं भी कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लूंगा। थोड़ी देर के बाद मेरे आका की बात हर्फ हर्फ सादिक आई, हिरनी करीब आई तो आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, ओ आराबी, पहला काम ये है कि तू हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दे। उसने हमेशा के लिए हिरनी को आजाद किया। हिरनी चली, ये कहती हुई चली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी कदमे नबी में गिर कर कदमे नबी को चूम कर बोला, आप सच्चे, आपका दीन सच्चा, आपकी किताब सच्ची, आपकी नबुवत सच्ची, रिसालत सच्ची, आपका खुदा सच्चा, आपकी शरीयत सच्ची, आपका कलमा सच्चा। मैं ऐलान करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। थिमरी वालों, नबी आजम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरे थे, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फ व करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। कहां से कहां पहुंची, कहां से कहां, कैसे शुरू हुई और कहां तक पहुंची। 1 घंटे तक तो अभी खुद को मैं तैयार ही करता रहा और अपने आका का जिक्र करके खुद को मैं जिक्र के काबिल यहाँ बनाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कैफियत हो गई है कि उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है, रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है, बात उनकी है। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह, मतलब की कह रहा हूँ। तो बात चली थी कि मुस्तफा को हर शय जानती है, हर शय पहचानती है और मुस्तफा की बारगाह में नजराने सलाम पेश करती है। ओ ईमान वालो, तुम भी खूब खूब नजराने सलाम पेश किया करो। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने गौसे पाक की महफिल सजाई, एक वली की महफिल सजाई और वो वली जो वलियों के वली हैं, शेख आजम है, गौसे आजम है, पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाह जीला है, पीरा ने पीर है, मीरा ने मीर है, रोशन जमीर है, कुतुब रब्बानी है, पीरे लासानी है, महबूबे सुबहानी है, शहबाज़े लामकानी है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब सजाई आपने गौसे पाक की, एक वली की महफिल सजाई। तो ये वलायत जो है ना, ये कसबी शय नहीं है, ये वहबी शय है, वहबी। ये कसबी नहीं है, वहबी है। अल्लाह जिसे चाहे वलायत अता फरमा देता है, जिसे अल्लाह चाहता है उसे वलायत अता फरमा देता है। और हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदाइशी वली है, हमारे गौस तो पैदाइशी वली है, इसमें कोई कलाम नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई तरद्दुद नहीं कि हमारे गौसे पाक पैदाइशी वली है। अब आइए वली के हवाले से एक हदीस शरीफ समात कीजिए। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र नंबर 1 2 3 4 5 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरज़तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्ना व इन इस्ताअज़नी लअउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चली है वलायत की,
बात चलिए वली की, तो आका के सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, मुस्तनद सहाबी, जन्नती सहाबी। आए है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो सहाबी जिन्होंने कलमा पढ़ा तो कलमा वाले को देखा, जिन्होंने कुरान पढ़ा तो साहिब कुरान को देखा। वो सहाबी कि जिन्होंने रुखे ज़ेबा की जियारत की तो उन्हें वो सआदत मिली कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनसे राजी और वो अल्लाह ताला से राजी। ये तमगा हासिल है उन्हें। और सुनो, जिसने मुस्तफ़ा की जियारत की, मुस्तफ़ा पर ईमान ले आए और ईमान की हालत में ही उनका इंतकाल हो गया, वो सहाबी है, जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। हजरते अबू हुरैरा ये वो सहाबी है कि बुखारी शरीफ में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी, मुस्लिम शरीफ में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी, तिरमिज़ी शरीफ में, इब्ने माजा शरीफ में, नसई शरीफ में, दाऊद शरीफ में, मिशकात शरीफ में, अहादीस की तमाम किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से ही मरवी। इतनी हदीसें उन्हें याद कैसे होती थी? मैं एक हदीस शरीफ पेश किए बगैर खुद को नहीं रोक सकता। मैं पेश करता हूँ बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म सफ़ा 22 सत्र 26 27। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरा अंसा क़ाल उबसुत रिदाक फबसतहु फग़रफ़ बियदै सुम्मा क़ाल ज़ुमहु फज़ममतहु फमा नसीतु शय्यन बाद औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। अबू हुरैरा वो रावी हैं, वो सहाबी हैं कि हदीस की तमाम किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से ही मरवी है। सुभान अल्लाह। इतनी हदीसें उन्हें याद हो कैसे जाती थी? तो खुद हजरत अबू हुरैरा इसकी वजह बता रहे, कहते मुझे भूलने की बीमारी हो गई थी। क्या बोलो? भूलने की बीमारी, निसियान की बीमारी। कहते अबू हुरैरा के मुझे भूलने की बीमारी थी। मैं प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा तो आका की बारगाह में पहुंचकर हजरत अबू हुरैरा ने अपनी बात रखी। आका इज्जत मिल दी आपकी चौकट से, अजमत मिल दी आपकी चौकट से, दौलत मिल दी आपकी चौकट से, सरबत मिल दी आपकी चौकट से, शौकत मिल दी आपकी चौकट से, सदाकत आप देते, अदालत आप देते, सखावत आप देते, शुजात आप देते, मरीजों को शिफा आप देते। मालिक जन्नत हाकिम अर्दो समावात फरमा रवाए कौनैन, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, मैं क्या करूं? तो आका ने फरमाया उबसुत रिदाअक, अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। अबू हुरैरा कहते फबसतहु, चादर बिछा दी। अब आका ने दोनों हाथों का चुल्लू बना लिया और कुछ हदीसों की और आयात कुरानिया की तिलावत फरमा कर आका ने उस चादर की तरफ यूं इशारा किया और फरमाया चादर समेट लो, सीने से लगा लो, सर पे रख लो। कहते चादर को समेट कर सीने से लगा कर चूम कर सर पर रख लिया। सुभान अल्लाह। जब मैंने सर पे रख लिया तो अल्लाह की कसम निसियान की बीमारी दूर हो गई और कुव्वत हाफिजा में इतनी बरकत आ गई कि महफिले नूर होती थी, सरापा हुजूर होते थे। हदीस पाक मुस्तफा इरशाद फरमाते सब सुनते थे लेकिन सबसे ज्यादा मुझे याद होती थी। सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा हदीसें मुझे याद होती थी और तादम हयात वो हदीसें याद रही। तभी तो हम कहते हैं ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो
जमाने के सारे मरीजों से कहे दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। ऐसे प्यारे सहाबी हदीस शरीफ के रावी हैं, जो हदीस पढ़ी है मैंने बुखारी शरीफ की, वो कहते हैं कि आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। तो वली से दुश्मनी नहीं रखी जाती, वली से मोहब्बत की जाती है। सुभान अल्लाह। वली की बारगाह में जाओगे ना तो जो नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। क्या बात है। ये तलाश हमारी जारी है, वली की बारगाह में जाकर खत्म हो जाती है। और उनकी शान यह है कि इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यनजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब अंदाज माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो उनसे दुश्मनी करने वालों के लिए जंग का ऐलान जंग, लेकिन उनसे दुश्मनी नहीं, मोहब्बत की जाए। क्या बोलो? मोहब्बत, वरना खतरा है, खतरा। क्योंकि इस खतरे की तरफ इशारा औलिया का जिक्र करते हुए हरफे तंबीह के जरिए कर दिया गया। अला, खबरदार, इन्ना हरफे ताकीद, बेशक औलिया अल्लाह के वलियों को ला खौफ, नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई हुज़्न नहीं, यानी गम मलाल नहीं। अला हरफे तंबीह, इन्ना हरफे ताकीद, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल है। उन्हीं में एक इन्ना है जो ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिक्र औलिया में हरफे तंबीह भी, हरफे ताकीद भी, और हरफे तंबीह इसीलिए लाया गया ताकि ये बता दिया जाए कि औलिया से दुश्मनी मत करना, मोहब्बत करना है। क्या दुश्मनी का अंजाम खतरनाक होगा, खतरनाक। ये तंबीह कहां होती है आपको मालूम है? वार्निंग कहां होती है? जहां खतरा होता है। जैसे ट्रांसफार्मर हो, बिजली का खंबा है और ट्रांसफार्मर है, तो वहां पे एक लाल तख्ती लगा दी जाती है, खबरदार, होशियार, डेंजर। ये तंबीह के लिए लिख दिया गया कि ये जो तुम तार देख रहे हो ना, ये वो तार नहीं है जिन तारों पे तुम अपने घरों में अपने कपड़े सुखाते हो। ये वो है कि इसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है, और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पावर हाउस से है, और इसमें बिजली का करंट है। छूने की कोशिश करोगे जलकर राख हो जाओगे। खबरदार, होश में रहना, होश में। अच्छा, अब रास्ते से गुजर रहे थे, कहीं कहीं लिखा रहता है संग मील भी है और वही तख्ती भी है, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, अत्ताखीरु खैरु मिनल हादिसा, दुर्घटना से देर भली। ये भी तंबीह के लिए है कि आराम से चलना, आराम से, कहीं ऐसा न हो ये सफर तुम्हारा आखिरी सफर हो जाए। ऐसा ना इस सफर के बाद सफर के काबिल ना रहो, ना बचो। आप चले जा रहे थे, मोड़ है, अचानक मोड़ से खुद को घुमाना है बाइक पे या 4 व्हीलर पे, वहां भी तख्ती लगा दी गई, सावधान आगे मोड़ है, सावधान आगे स्कूल है, सावधान आगे घनी आबादी है। ये तंबीह, तंबीह तंबीह होती, वार्निंग, वार्निंग। अच्छा, एक बात जफर बज़मी भाई समझ में नहीं आती कि हमारे मुस्लिम बच्चे हर लाइन में पीछे, तालीम में पीछे, तदब्बुर में पीछे, हिफ्ज में पीछे,
आलिम फाजिल बनने में पीछे, इंजीनियर बनने में पीछे, प्रोफेसर बनने में पीछे, टीचर बनने में पीछे, वैज्ञानिक बनने में पीछे, हर लाइन में मुसलमान लड़के पीछे। तो इतनी तेज बाइक चलाकर ये जाते कहां हैं? हर जगह तो पीछे है, ये जाते कहां? बताइए जरा मुझे। और अक्सर तंबीह पर अमल नहीं होता उनका, और खतरा हो जाता खतरा। तो मुझे यहाँ पे समझाना ये था कि जहाँ खतरा होता है वहां पे तंबीह कर दी जाती है, वार्निंग दे दी जाती है। अब मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वली से क्या खतरा था कि हरफे तंबीह अल्लाह लाया गया। यहाँ क्या खतरा था, यहाँ क्या खतरा था? तो अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, वो जानता था, जानता है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग वलायत का, लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, सदका फितरा का इनकार नहीं करेंगे। इसलिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन चार अरकान के हवाले से जब कुरान शरीफ में जिक्र हुआ तो हरफे तंबीह न लाया गया, इसलिए कि अल्लाह ताला जानता है, जानता है, जानता है और जानता था कि एक जमाना आएगा कि इबादत का इनकार न होगा, रियासत का इनकार न होगा, हाँ अल्लाह के वलियों की अजमत का इनकार होगा, अल्लाह के वलियों की करामत का इनकार होगा, अल्लाह के वलियों के तसर्रुफ का इनकार होगा। तो अल्लाह ताला ने हरफे तंबीह लाकर ये बता दिया, इन वलियों से मत टकराना, इनसे दुश्मनी मत करना। वलियों की जो अजमत है इनकी जाती नहीं है, अल्लाह की अता करदा अजमत है। इनका जो पावर है अल्लाह का अता करदा पावर है। इनकी जो ताकत और शान है अल्लाह की अता करदा शान है। इनकी जो करामत और तसर्रुफ है ये अल्लाह का अता करदा तसर्रुफ है। लिहाजा वलीउल्लाह बेशक मजहरे शान इलाही है, जो इनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करते रहना, वलियों से मोहब्बत करते रहना। हर सुन्नी वली से मोहब्बत करता, और उसी मोहब्बत में आज ये महफिल सजाई गई। वो गौसे आजम सुभान अल्लाह जो फरमाते अनल जीली मुहय्युद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, मैं मुहय्युद्दीन हूँ और मैं जीलान का रहने वाला हूँ। मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे हैं। वो गौसे आजम सुभान अल्लाह के आला हज़रत फरमाते हैं, फरमाते आला हजरत मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। गौर करो इस शेर पर, मुजद्दिद का शेर है। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे जेबा तेरा। सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आए है क्या बात। हमारे गले में कादरी पट्टा है, कादरी पट्टा, और जिनके गले में पट्टा होता है वो फालतू नहीं होता, पालतू होता है। भाई कभी कभी शहर में कुत्ते ज्यादा हो जाए, कुत्ते कुत्ते ही कुत्ते, हर तरफ कुत्ते ही कुत्ते, कुत्ता ही कुत्ता, गली में कुत्ते, उस गली में कुत्ते, उधर रोड पे कुत्ते, और कुछ तो आदमखोर कुत्ते हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे कुत्तों से जब अहले शहर परेशान हो जाते हैं तो गाड़ी आती है कि आवारा फालतू कुत्तों को गाड़ी में भरकर नागालैंड पहुंचा दो या किसी जंगल में पहुंचा दो ताकि शहर के लोग महफूज हो जाएं। अब म्युनिसिपालिटी के लोग गाड़ी लेकर आते हैं और जब उसमें कुत्ते भरे जाने लगते हैं, कुत्तों को जाल में फांस फांस कर, उठा कर, घसीट कर, ला कर किसी तरह गाड़ी में जरूर डालते हैं। अब उन्हीं कुत्तों में कुत्ते पे नजर पड़ी कि जिसके गले में पट्टा था, पट्टा पट्टा। अब गले में पट्टा था तो पुलिस वालों ने कहा, कारिंदा ने कहा, इस कुत्ते को मत पकड़ना,
ये फालतू नहीं है, किसी का पालतू है। ये फालतू नहीं है, ये पालतू है। हमें फालतू कुत्तों को उठाना है, पालतू को नहीं उठाना है। अल्लाह अकबर। इस मिसाल के जरिए मुझे बताना यह है कि हम सगे गौसे आजम के गले में कादरी पट्टा है, था, रहेगा। और हमारा अकीदा है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। है क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है, बहुत खूब हज़रत माशाल्लाह। गौसे पाक से खूब मोहब्बत करते रहो, चूंकि वो गौसे पाक आज जिक्रुल्लाह कादरी तकरीर कर रहा है। मेरे गौस जब तकरीर करते थे तो 70-70 हजार का मजमा होता था। उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं था, जनरेटर नहीं था, ऑपरेटर नहीं था, इन्वेटर नहीं था, 900 साल पहले। लेकिन गौसे पाक तकरीर करते तो जितनी तेज आवाज करीब वाले सुनते थे उतनी ही तेज आवाज 69,999 लोग, 999 एक शामिल करो तो 70,000, यानी एक कम 70। तो आखिरी जो था वो भी उतनी ही तेज आवाज सुनता था। है क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब तकरीर हो रही गौसे पाक की। अचानक होने लगी बारिश होने लगी, मजमा मुंतशिर होने लगा। गौसे पाक ने हाथों को उठाकर अर्ज किया, या रब्बल आलमीन, अब्दुल कादिर तेरा जिक्र सुनाने के लिए लोगों को जमा कर रहा है और बारिश मुंतशिर कर रही है। रावी का बयान है कि जबान से अल्फाज अदा हुए, बारिश रुकी और ईशान से रुकी कि जलसागाह के अतराफो जवानिब में पानी की बारिश होती रही और जलसागाह में हदीसे मुस्तफा की बारिश होती रही। है सुभान अल्लाह, आयाते कुरानिया की नूरानी बारिश होती रही और उस बारिश नूर का अल्लाह अल्लाह ये असर कि गौस की महफिल से बेनमाजी नमाजी बनकर उठ रहा है, बदकार तौबा करके जा रहा है, नाफरमान फरमा बरदार होकर जा रहा है, जुआरी तौबा करके जा रहा है, शराबी शराब से तौबा करके जा रहा है, अरे बदअखलाक खुश अखलाक होके जा रहा है और जहन्नमी जन्नती होके जा रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह, वाह। मोहब्बत करते रहो और इसी तरह महफिल गौस सजाते रहो। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आप सबको अजर अजीम दे, वलियों से जो मोहब्बत है उसमें वो बरकतें अता फरमाए। हमें नमाजों की पाबंदी, बड़ों का अदब, छोटों पे शफकत, वालिदैन की खिदमत, उलमा से मोहब्बत, शरीयत पे मुकम्मल अमल की तौफीक अता फरमाए। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।